नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जैसा कि आपने देखा, आप रेलवे में एक बयान जो है बड़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है और उस पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया भी हो रही है। और वो बयान आपके इसी चैनल पर आया था। NFIR के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं BC शर्मा जी की, वो नॉर्दर्न रेलवे का जो मजदूर संघ एम्प्लॉय कर्मचारी संगठन है URMU, उसके जनरल सेक्रेटरी भी है। तो हमारे साथ SK त्यागी साहब हैं, जो कि NR नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। SK त्यागी साहब, हम इनसे जानते हैं कि उन्होंने जो BC शर्मा जी ने एक चर्चा छेड़ा कि अब देश में रेलवे के चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि रेलवे में चुनाव का होना सिर्फ पैसे की बर्बादी है। और जो दो संगठन अभी जीत के फेडरेशन आए हैं, इनको पहले की तरह हमेशा के लिए मान्यता में रहने देना चाहिए। सर, आपने तो सुनी लिया ये, तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन अंग्रेज़ों के ज़माने में अकेला संगठन था और आज़ादी के बाद दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार ने एक अपना संगठन खड़ा कर दिया, जिसका नाम आज नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन है। और उसी की संबद्ध यूनियन उत्तर रेलवे में उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन है, जिसके महामंत्री BC शर्मा जी। हम लोग शुरू से ही इस बात को कहते रहे, हमारा फेडरेशन कहता रहा कि रेलवे में उन्हीं को बातचीत का अधिकार होना चाहिए, उसी संगठन को जिसको रेल कर्मचारी चाहें। और रेल कर्मचारी कैसे चाहेंगे? उनसे मतदान करके उनसे पूछा जाए कि आप A को चाहते हैं, B को चाहते हैं, C को चाहते हैं। जिसको चाहें उसी को उनकी नुमाइंदगी का अधिकार दिया जाए। ये हमारी फेडरेशन का शुरू से मत रहा है और अभी भी हम लोगों ने हर बार ये मांग की कि जब भी कुछ ऐसा हो, मान्यता की बात आए। 2002 में अटल जी की सरकार थी, उन्होंने बगैर किसी इस तरह की प्रक्रिया को अपनाए हुए अपने एक संगठन को भारतीय रेलवे मजदूर संघ की यूनियनों को भी ऐसे ही मान्यता दे दी थी। तो हमने उसका विरोध किया और हमारे लोग 2 जगह हाई कोर्ट में गए, चेन्नई हाई कोर्ट में गए, दिल्ली हाई कोर्ट में गए, मैं भी उसमें शामिल था। और हमने जाके कहा कि जब भी मान्यता की बात आए, उसमें चुनाव करा के दिया जाए और जो भी चुनाव जीते उसको मान्यता दी जाए। ये नहीं कि बैकडोर से किसी को मान्यता दे दी जाए। और हम ये भी कहते हैं कि एक लोकतांत्रिक संगठन होने के नाते लोकतांत्रिक तरीके से ही रेल कर्मचारियों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। जब भी आवश्यकता हो, चुनाव हो, और चुनाव में जो आदमी जीते, जिसको रेल कर्मचारी पसंद करें, वही जो है उनकी नुमाइंदगी करे। ये नहीं कि हम आगे बैठ गए तो हमें हमेशा के लिए बैठे रहें, हमें कोई हटाने वाला ना हो, हमें कोई पूछने वाला ना हो। हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं। मतलब हम लोग हमेशा से उस प्रस्ताव को आप नहीं हम नहीं स्वीकार करते। हमने तो अभी ऐसा प्रस्ताव दिया भी नहीं किसी को और हम इस प्रस्ताव को अभी स्वीकार भी नहीं करते। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी भी रेल मंत्रालय जो है स्वयं चुनाव कराने के मूड में नहीं था। रेल मंत्रालय चाहता था कि अभी और जब BRMS की यूनियनें कुछ और मजबूत हो जाए तब हम कुछ कराएंगे। लेकिन हमने उनको बता दिया कि आपकी यूनियनें मजबूत होने वाली नहीं है, जैसा इस चुनाव में सिद्ध हो गया है। और इसीलिए कोर्ट में जा कर के ये जब कोर्ट केस किया गया कि चुनाव करा जाए और कोर्ट का निर्देश हुआ, हाई कोर्ट का। किसने केस किया? कोर्ट? हमारे यूनियनों ने किया। हमारी अभी जो सदर्न रेलवे यूनियन है उसने कोर्ट केस किया, हाई कोर्ट में वहाँ केस हुआ चेन्नई में। ARF ने किया? ARF की जो यूनियन है, संबद्ध यूनियन है, उसने किया। और वहाँ पर बाकायदा रेल मंत्रालय को एक शेड्यूल बना करके देना पड़ा। इतना मजबूर किया कोर्ट ने कि आप टालिए मत कि हम तब कराएंगे, 2 महीने बाद कराएंगे, 3 महीने बाद। उन्होंने कहा कि नहीं, आप शेड्यूल बना करके लाइए, किस डेट को करा रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेलवे बोर्ड नहीं चाहता था कि ये नहीं चाहता था, अभी चुनाव ARF ने ये केस डाला है जिसके कारण की चुनाव हो रहे हैं। जिसके कारण चुनाव हो पाया इस बार। अच्छा, और चुनाव में आपने देख लिया क्या हुआ। ये चुनाव जो है वो जरूरी है मेरे हिसाब से। चुनाव से ही लेकिन सर ये नहीं मिले कि सही में इतना बड़ा मतलब खर्च भी तो सही में देखिए, होता है। चुनाव जब चुनाव होगा तो खर्च तो होगा ही। अब ऐसे तो भारत सरकार में जो है संसद का लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें खर्चा होता है। विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, उनमें खर्चा होता है। लोकल म्यूनसिपैलिटी में चुनाव होते हैं, उनका खर्चा होता है। गाँव के पंचायत के चुनाव होते हैं, उनमें खर्चा होता है। तो अगर यही खर्चे को बचाने के लिए अगर चुनाव नहीं कराना है, तब तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। तो ये बात रेलवे में क्यों हो कि भाई यहाँ चुनाव नहीं कराया जाए,
कि खर्चा बहुत होता है। नहीं तो तब तो हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में चुनाव कराना जो होगा ना फिर तो। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हम तो रेलवे की बात कर रहे हैं। रेलवे एज ए होल एक डिपार्टमेंट है, इसमें जो यूनियन है वही चुनाव लड़ सकती हैं जो सारे कैटेगरी के लोगों को रिप्रेजेंट करती हो। खाली एक कैटेगरी से यूनियन नहीं होती इसमें। जो यूनियन या जो फेडरेशन सारी कैटेगरी के लोगों को बिना जात पात के पक्षपात के, धर्म के पक्षपात के बिना सारी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती हो, वही यूनियन है, वही फेडरेशन इसमें चुनाव में भाग ले सकती है। और इसमें अधिकार तभी मिलना चाहिए नेगोशिएशन का जब हम चुनाव जीत जाए। अगर कर्मचारी हमारे पक्ष में मतदान करें तो हम उनकी नुमाइंदगी करें, उनकी समस्याओं को सरकार के सामने उठाएं, रेल प्रशासन के सामने उठाएं। अगर वो नहीं चाहते कि हम उनका प्रतिनिधित्व करें, उनका नुमाइंदगी करें, तो हम अपने घर बैठ के आराम करें। तो सर इस चुनाव को लेकर जो अभी एक जो था AIRTU, उसको भी लेकर काफी ये हुआ, तो उसका क्या मसला था? उसका मसला ये था कि वो खाली एक कैटेगरी की पहले यूनियन बनी थी, ट्रैक मेंटेनेंस जो हमारी कैटेगरी उसकी यूनियन थी। हालांकि उसके बहुत बड़े सेक्शन को हम लोग पहले से रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी यूनियन है। उनको भी लगता था कि हम अलग से लड़ें। जब उन्होंने देखा कि एक कैटेगरी की यूनियन जो है चुनाव नहीं लड़ सकती, तो उन्होंने अपने संविधान में उस दिन संशोधन कर लिया जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ 30 अगस्त को। और वो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो और फला कैटेगरी को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। लेकिन अगर वो पहले कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। और जो और यूनियन ने भी चुनाव लड़ा है, BRMS की यूनियन ने भी लड़ा है, एक रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के नाम से उस संगठन ने भी चुनाव लड़ा है, एक और संगठन है उसने भी चुनाव लड़ा है। अगर पहले कर लेते वो भी लड़ लेते, लेकिन चूंकि वो असंवैधानिक तरीके से इसमें शामिल होना चाहते थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वो रोक लगा दी। जिसमें कोर्ट इसमें साफ नियम है कि कौन चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने का जो क्राइटेरिया है, नहीं क्राइटेरिया फिक्स है उसमें। अच्छा, कि आप बिना जात पात के भेदभाव के, बिना धर्म के भेदभाव के सारी कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हो, अर्थात सारी कैटेगरीज आपके सदस्य हों, सभी कैटेगरी के लोग उसमें सदस्य हों। ये नहीं कि पूरे हों, पर हो सब कैटेगरी के सदस्य। अच्छा। तभी आप चुनाव लड़ने के लिए हकदार बनते हैं। खाली एक कैटेगरी को आप रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा। तो आप यूनियन बना करके चुनाव नहीं लड़ सकते। मतलब ये तो है कि आप जो है चुनाव के ये प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है कि चुनाव ना हो। ना, हम लोग इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है। हम ना पहले थे, ना आ जाए, ना आगे रहेंगे। तो ये थी हमारी खास बातचीत SK त्यागी साहब से, जो कि NRMU के अध्यक्ष हैं, जो कि साफ इस प्रस्ताव को, जो कि BC शर्मा जी का था, जो वो इस पक्ष में थे, वो ये कहते हुए आए थे सामने कि अब रेलवे में चुनाव नहीं होने चाहिए, चुनाव पैसे की बर्बादी है। तो NRMU के अध्यक्ष का कहना है कि ये चुनाव तो हमने ही करवाए हैं, तो हम इसके पक्ष में कैसे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमने जो इनका संगठन था AIRF, उनके घटक दल ने जो हाई कोर्ट में केस दाखिल कर चुनाव करवाया है। क्योंकि इनका कहना है कि रेलवे बोर्ड चुनाव नहीं चाहता था। रेलवे बोर्ड चाहता था कि जब जो सत्ताधारी पार्टी है उनका जो संगठन है वो जब मजबूत हो तब उसके लिए चुनाव कराया जाए, और अभी नहीं तो फिर कोर्ट का रास्ता होकर चुनाव करवाया गया। तो ये थी हमारी खास बातचीत SK त्यागी साहब से, जो कि एक नई बहस रेलवे में छिड़ पड़ी है और इसकी चर्चा हर तरफ चारों ओर है। हर नेता लोग, कर्मचारी लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाए। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।